आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। तो आज हमारी साथ जुड़ी है शिल्पा प्रधान मैम, जो ऑलरेडी हमारे लाइफ आफ्टर डेथ की पार्ट 1 किया था, जो बहुत ही वंडरफुल था और हमें और भी जानने का था। इसलिए हम लोग आज पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था, वो अभी भी बाकी है। तो हम लोग देर ना करते हुए मैम को वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एंड प्लीज टेक ओवर। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आपका पहला सेशन तो हम सबको दिल से छू लिया था। बहुत सारे रिलेटिव्स भी ना कॉल करके आपको इतना अप्रिशिएट किए थे, पर्सनली बोले थे कि शिल्पा प्रधान मैम बहुत अच्छा समझाई। तो उसके लिए भी आपको बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, पितामह पत्री जी का नाम लेकर मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करती हूँ। हमने ऑलरेडी देख लिया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है कि कैसे लाइफ होता है, क्या होता है, किस तरह से हमारा शरीर छोड़ने के बाद क्या क्या थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा सा एक झलक हमने देखा था। आज हम इसी में और आगे बढ़ने का काम करेंगे। जनरली जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तब वो क्या करती है? वो खुद के शरीर के पास खड़ी रहती है। जब वो शरीर में होती है और उसे कोई तकलीफ हुई है या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो तब उसे अनुभव होता है कि अरे मेरा शरीर दुख रहा है, खून निकल रहा है, बहुत दुख रहा है यहाँ वहाँ सब जगह। लेकिन एक बार आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है तब उसे कुछ कहीं पर भी दुखता नहीं है। ऐसे समय काफी बार क्या होता है, वो आत्मा खुश होकर बुलाती है अपने पत्नी को या अपने पति को या अपने बच्चे को कि अरे देखो देखो, मुझे कहीं पे कुछ दर्द नहीं हो रहा है, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ ऐसा लगता है। लेकिन उसके चिल्लाने से, उसके किसी को पुकारने से कोई भी उसकी तरफ देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबको देख पा रहा है, वो आत्मा हर एक व्यक्ति को देख पा रही है। लेकिन जो उसकी पत्नी है या उसके पति है या उसके बच्चे हैं या बाकी के घर वाले हैं, उनमें से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है। और फिर ये आत्मा क्या कर रही है? वो वहीं पे रहती है। कितने दिन रहती है? ऐसा कहा जाता है लगभग 13 दिन रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि वो हम 13वां का वो जो पूरा जो विधि होता है वो खत्म करते हैं और शरीर का नाश होता है। तो वो एक सिग्नल होता है आत्मा के लिए कि अभी तुम इस शरीर के अंदर दोबारा कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अभी तुम यहाँ का सब छोड़कर यहाँ से आगे के आपके यात्रा पे चले जाओ। लेकिन वो आत्मा वहां पे खड़ी रह के बाद में ये भी देखती है कि मेरे जान निकल जाने के बाद मैंने ये शरीर छोड़ दिया है। अभी मेरे जो मेरे मेरे करके मैंने सब मेरे जो घर वाले तैयार किए थे अपने आसपास, वो अब क्या कर रहे हैं? और ऐसे समय वो कभी ऐसे दुखद सिचुएशंस भी देखते हैं जहां पर उनके जाने के बाद उनके पैसों के लिए, उनने जमा की हुई प्रॉपर्टी के लिए घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं। ये सब चीजें उन्हें पता चल रही होती है क्योंकि वो देख पा रहे होते हैं। पहले तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मीन्स
वो शरीर वैकेंट कर देता है, शरीर छोड़ देता है। पर्टिकुलर उस समय पहले तो वो आत्मा खुद विश्वास ही नहीं रख पाता है कि हाँ, अब मैं मर चुका हूँ इस भौतिक जगत के लिए। और इसीलिए वो क्या करता है, वो काफी बार उसी शरीर के अंदर दोबारा जाने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर इतना वीक हो गया होता है या फिर इतना पूरा टूटा फूटा हुआ होता है, काफी सारे उसमें खराबी आ गई होती है कि जिससे वो अंदर जाकर प्रयास करने के बावजूद उस शरीर में कुछ भी नहीं रह गया है। इसीलिए वो शरीर उसे साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है और इसीलिए उसे वहां से बाहर निकलना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जब जिंदा है तब आत्मज्ञानी है, तब वो क्या करेगा? उसे पता है कि ये मैंने शरीर छोड़ा है तो उसका कारण क्या है, अभी मुझे मेरी आगे की यात्रा करनी है। उसे ये पता होता है कि मैं आया था तब अकेला आया था और अभी मुझे जाना है, वो भी मुझे अकेले ही जाना है। तो जैसे ही वो शरीर छोड़ता है वो तुरंत अपने आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। फिर वो सब पकड़ के नहीं रखता है कि हाँ, मेरी बीवी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। उसे पता है उसे आगे जाना ही है। लेकिन जो लोग, उन्हें जो आत्मज्ञानी नहीं है, उन लोगों का क्या होता है? ऐसे लोग जब शरीर छोड़ते हैं तब पहले तो खुद का शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे अ, शरीर छोड़ने का जब वक्त आता है, आत्मज्ञानी तुरंत अपने ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसकी यात्रा का भी रास्ता कहाँ पे लेके जा रहा है उसे। लेकिन जो आत्मज्ञानी नहीं है वो सबसे पहले तो खुद के शरीर को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं होगा। वो अपने शरीर को पकड़ के रखने का प्रयास करेगा। ऐसे समय शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, जो हमारे घर के ही लोग जाने वाले होंगे उनके मुंह से ही आपने सुना होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आया है मुझे लेने के लिए, या फिर दो लोग दिख रहे हैं जो मेरे बचपन के दोस्त थे, वो मुझे बुला रहे हैं। तो ये क्या है? एक्चुअल में ऐसे लोग जो ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके हैं, वो लोग वहां पे आते हैं उस आत्मा को लेने के लिए और साथ में समझाने के लिए कि भाई अभी तेरा यहाँ का जो लाइफ था इस धरती पर का, वो अभी खत्म हो चुका है। अभी तू हमारे साथ आगे की यात्रा के लिए चल। और जब तक वो आत्मा जो उस शरीर के अंदर है वो खुद तैयार नहीं होती है, तब तक वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार, वो उस शरीर के अंदर जैसे तैसे रहने का प्रयास करती है। अभी ये हमने देखा होगा कि काफी बार हमें भी लगता है कि भाई इसकी जान कहाँ पे अटकी हुई है समझ में नहीं आ रहा, बाकी अभी बस जाने की तैयारी में है। और ऐसे में वो व्यक्ति 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक इतना टाइम निकाल लेता है। तो उनकी जान कहाँ पे अटकी हुई होती है? उनकी जान सबसे पहले तो खुद के शरीर में अटकी हुई होती है, क्योंकि वो खुद के शरीर से बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उनकी जान उनके घर के बच्चों में या उनके घर के सदस्यों में अटकी हुई होती है। वो आत्मज्ञानी नहीं है, इसीलिए वो उनके घर के लोगों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जो व्यक्ति में उनकी जान ज्यादा अटकी हुई है, वो व्यक्ति को मिलने के बाद ही उनको एक शांति लगती है कि हाँ,
मैंने इसे देख लिया, इसलिए वो वहां पे अटक के रहते हैं। जब उस व्यक्ति को वो मिलते हैं, उन्हें एक शांति महसूस होती है, और उसके बाद उनका शरीर भी इस स्थिति में पहुंचा हुआ होता है कि अभी वो आगे साथ नहीं दे पाएगा। तब जबरदस्ती उन्हें ये शरीर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन शरीर छोड़कर जब आत्मा बाहर निकलती है, तब वो उसके ऊर्जा शरीर के साथ कनेक्टेड होती है। ऊर्जा शरीर कहाँ पे आता है? भौतिक शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर जो है, उसके बीच में एक पतला स्तर जो आता है, वो है आपका ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर को ये पता है कि जब तक ये भौतिक शरीर उसके साथ है कनेक्टेड, तब तक वो सेफ है, वो जी सकती है। लेकिन जैसे ये भौतिक शरीर चला गया, तो अभी उसे अगर जीना है, तो उसे ये सूक्ष्म शरीर की जरूरत है। तो वो क्या करेगा? उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ के रखेगा। अभी ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो आत्मा न शरीर ये धरती पर रह सकती है, और ना उसके आगे की यात्रा के लिए जा सकती है, क्योंकि आगे जाने के लिए उसके लिए जो वाहन है, वो है उसका वो सूक्ष्म शरीर। लेकिन ऊर्जा शरीर उससे चिपका हुआ है। तो जब तक इस ऊर्जा शरीर से वो खुद को मुक्त नहीं कर पाती, तब तक ये आत्मा आगे चल नहीं सकती है। तो वो उसकी स्थिति कैसी होती है? वो ना धरती पर है, ना सूक्ष्म जगत में है, वो बीच में ही लटकती है। वो कब तक लटकती है? जब तक वो रियलाइज नहीं करती है कि अब मेरे लिए और कोई पर्याय नहीं है कि मैं दोबारा किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर अब नहीं है। जब वो अच्छी तरह से समझ जाती है, तभी ये सूक्ष्म शरीर खुद ही इस ऊर्जा शरीर को अपने से दूर करता है। और जैसे ही ये ऊर्जा शरीर दूर होता है, तब तुरंत ही उसका नाश हो जाता है। और तभी ये आत्मा उसका सूक्ष्म शरीर लेकर उसे एक वाहन की तरह उपयोग करके वो सूक्ष्म जगत में चली जाती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। अभी जब वो वहां पे पहुंचती है, तो वहां पर भी ये जो सूक्ष्म जगत है, वहां पे भी काफी सारे स्तर है। स्तर मीन्स डायमेंशंस है। फर्स्ट डायमेंशन जो है, वहां पर वो ही लोग जो है वहां पे रहते, जो लोग अ, अस्थायी तौर पर होते हैं, मीन्स परमानेंट वो वहां पे नहीं रहने वाले होते। वो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए आए हुए होते। उसके आगे सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह से काफी सारे डायमेंशंस है। अभी इसके अंदर कोई आत्मा एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंचती है, फर्स्ट डायमेंशन में पहुंचती है, उसे फ्री विल होता है। वो आगे जाकर देख सकती है कि उसे कहाँ पे रहना है। इसलिए वो पहले क्या करती है? वो पहले सेकंड डायमेंशन में जाती है। सेकंड डायमेंशन कौन सा है? सेकंड डायमेंशन ऐसा है जहां पर सभी आत्माएं रहती है, और बेसिकली ऐसी आत्माएं रहती है जो उनके घर वालों के साथ कनेक्टेड है, जो उनका जो भौतिक जगत में जैसा वातावरण था, उसके साथ ही रहना चाहती है। इसीलिए वो लोग, और एस्ट्रल वर्ल्ड बेसिकली क्या है? वो कल्पना का नगर है। वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है हमारे इस भौतिक जगत का।
भौतिक वर्ल्ड का। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में जैसे हमारे घर है, गाड़ियां है, रास्ते है, शहर है, झाड़ है, होटल्स है, थिएटर्स है, एग्जैक्टली सेम टू सेम मिरर इमेज हमें इस सेकंड लेवल में, यानी सेकंड डायमेंशन में, बहुत एस्ट्रल वर्ल्ड के दिखाई देता है। वहां पर सभी आत्माएं उनके इच्छा के हिसाब से खुद का एक सपनों का घर बना देते हैं। जहाँ पे उनकी इच्छा थी कि मुझे यहाँ पे रहना है, इस तरह से रहना है, उस तरह से वो उसके इच्छा के अनुसार सब क्रिएट करती है, सिर्फ इच्छा शक्ति से। और वो पूरी दुनिया वहां पे वो बना देती है। अब यहाँ पर भी अगर पति की मौत हो गई है, तो पति उसके पत्नी के साथ बहुत ही अटैच्ड है, बहुत ही कनेक्टेड है। तो जब वो इस सूक्ष्म जगत में जाता है, तब वो पहले तो उनका जो सपनों का महल है, जो ये पति पत्नी दोनों सोचते थे और किसी कारणवश बना नहीं पाए हैं, तो वैसा ही घर वो अपनी इच्छा शक्ति से बना लेता है। उसके बाद क्या करता है? तो उसके बाद वो हर चीज वहां पे बसाने का प्रयत्न करता है, जो वो खुद उसके पत्नी के साथ बसाने का प्रयत्न इच्छा रखता था। और फिर जब एक बार पूरा सब सजा देता है वो घर, वो वहां पे वेट करते रहता है, राह देखते रहता है कि मेरी पत्नी अब मेरे पास कब आएगी। रोज रात को जब ये भौतिक जगत मीन्स फिजिकल वर्ल्ड के लोग सो जाते हैं, तब हम लोग भी, जैसे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी रात को सोने के बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये फिजिकल बॉडी को छोड़कर बाहर निकल आता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है ये। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहा है, वैसे ही अगर हमारा घर का कोई पर्सन, या फिर जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर पति पहले शरीर छोड़कर निकल गए हैं और उनकी पत्नी यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में अभी भी है, तो वो क्या करेंगे? वो उनका सूक्ष्म शरीर लेकर उनके पत्नी को मिलने के लिए आ जाएंगे। पूरी रात उनके पत्नी के साथ बातचीत करेंगे, और जैसे दिन की शुरुआत होती है, वो दोबारा उनके पत्नी को छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेकर खुद का सूक्ष्म जगत में चले जाएंगे। और उनकी पत्नी भी जैसी सुबह होती है, तो उनका जो फिजिकल बॉडी है, वो एक मूवमेंट देकर एक सिग्नल देता है कि अभी इस भौतिक शरीर का उठने का समय आ गया है। ऐसे समय ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो बाहर आके खड़ा है, वो दोबारा अपने फिजिकल बॉडी के अंदर चला जाता है। ये रोज की प्रक्रिया है। लेकिन हमें क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि हम नींद में जागरूक नहीं रहते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रहता है। किस तरह से? जो हम सपने देखते हैं, वो सपने का मतलब क्या है? एक्चुअल में हम वहां पे उस जगह पे जाके आते हैं, अनुभव लेके आते हैं, किसी को मिलकर आते हैं। लेकिन हम जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए हमें वो पूरा का पूरा जो कुछ हमने सपने में देखा है, वो सब कुछ याद नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा सा कुछ याद रहता है। और काफी सारे लोगों को बिल्कुल कुछ याद नहीं आता है। लेकिन अगर हम ये सीख जाते हैं कि किस तरह से जागरूक रहे, अवेयरनेस में रहे सोते वक्त भी, तब हमें ये हर एक चीज याद आ सकेगी।
हम जागरूकता पूर्वक हम इस सूक्ष्म शरीर को लेकर सूक्ष्म जगत की यात्रा कर पाएंगे, लोगों को मिल पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे। लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता है, हम जागरूक नहीं होते, इसलिए हम ये कर नहीं पाते हैं। अभी जैसे अ, ये एग्जाम्पल में मैं जो आपको बता रही थी, तो वो पति इस तरह से रोज खुद के पत्नी को आके मिलते रहता है। वो तब तक मिलते रहता है जब तक उसकी पत्नी ये शरीर छोड़कर उसके साथ जुड़ नहीं जाती। पत्नी वहां पे आ जाने के बाद वो दोनों उनकी इच्छाओं की पूर्तता करने में व्यस्त हो जाते। मीन्स अगर वो लोग गरीब थे और वो उन्हें घूमने की चाहत थी, लेकिन फिर भी वहां कहीं पर भी वो घूमने नहीं जा पा रहे थे, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो उन सब जगह पे कल्पना से जाकर घूम के आएंगे, हर जगह जाके आएंगे और बस एंजॉयमेंट करते रहेंगे, खुश रहेंगे। ये इसीलिए है क्योंकि वो खुशी चाहते हैं। एक बार वो खुशी उन्हें जो चाहिए वो पूर्णतः वो एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बोर होने लगते हैं। जैसे एक ही स्थिति आपको मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते कितना अच्छा होता अगर रोज रविवार होता, अगर रोज संडे होता, क्या हमें वो खुशी मिलती? नहीं मिलती। शायद एक संडे, दो संडे, तीन संडे हमने मजा कर लिया होता, लेकिन फिर अगर रोज ही संडे आएगा तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है और हमें उस संडे के लिए भी बोरियत होती है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ मैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तब वो यही सोचते रहते कि अरे छुट्टियां कब होगी। लेकिन जब छुट्टियां शुरू होती है थोड़े दिन तो उन्हें बहुत मजा आता है, लेकिन फिर बाद में उन्हें बोरियत होने लगती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अरे अभी स्कूल कब चालू होगा। यही स्थिति यहाँ पे सूक्ष्म जगत में रहने वाले सेकंड लेवल के जो लोग हैं उनकी होने लगती है। तब वो लोग क्या करते हैं, तब वो आगे जाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर उन्हें जो उनका अटैचमेंट था उसके हिसाब से उन्हें जो इच्छा पूर्ण करनी थी वो सब उन्होंने पूर्ण कर ली। उसके बाद वो उनकी इंडिविजुअल जो इच्छा है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे किसी को संगीत का शौक था, लेकिन किसी कारणवश वो संगीत में आगे नहीं जा पाया, तब वो क्या करेगा, उसकी पूरी इच्छा पूर्तता होने के बाद वो आगे के डायमेंशन में जाएगा। आगे के डायमेंशन में ऐसे लोग होते हैं जो खुद की इच्छा पूर्ति के लिए वहां पे पहुंचते, लेकिन वो इच्छा पूर्ति ऐसी नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट है। यहाँ पे वो लोग होते हैं जिन्हें किसी शौक है, किसी शौक के कारण वो वहां पे पहुंचते हैं और उनके उस शौक में उन्हें कुछ सीखने को मिले या फिर किसी को सिखाने को मिले, उसके कारण वो वहां पे रहना पसंद करते हैं। वहां पे ऐसे लोग होते जिन्हें संगीत का शौक है, जिन्हें चित्रकारी का शौक है, जिन्हें अ, कुछ वाद्य चलाने का शौक शौक है। मीन्स ऐसे शौक जो मृत्यु के पश्चात भी हम उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे शौक का सीखने के लिए वहाँ पे अलग अलग स्कूल्स होती है। जैसे तबला सिखाने वाली एक स्कूल है जहाँ पे लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ऐसे लोग गुरु बन के बैठे हुए होते जो भौतिक जगत में जब थे तब एक पर्टिकुलर बड़े पोजीशन पे थे, एक बहुत अच्छे तबला बजाने वाले थे। और वो लोग यहाँ पर जो भी आते हैं
सीखने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए तैयार होते हैं। और वहां पे भी जो वो ही लोग होते हैं जो सीखने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो आत्मा सेकंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में पहुंचता है, वो वही आत्माएं वहां पे पहुंचती है जो आगे उनका जो प्रवास है, उनकी जो यात्रा है, उसे आगे चलाना चाहते हैं। वहां पर वो टिक जाते हैं सीखने के लिए। लेकिन जो लोग सीखना नहीं चाहते, जिनमें ऐसी कोई हॉबी ही नहीं है कि वो आगे सीखे, ऐसे लोग ऐसी जगह जाकर भी दोबारा वापिस आ जाते हैं और सेकंड डायमेंशन में ही रहते हैं। यहाँ पर भी उन्हें कुछ साल रहना पड़ता है। वहां पर उन्हें ये भी सीखने को मिलता है कि उन्होंने उनका खुद का जीवन कैसे बिताया है। उनमें उन्हें ये भी समझ में आता है कि उन्होंने कौन सी गलतियां की है। वहां पर उन्हें ऐसे स्कूल में रखा जाता है जहां पर उन्हें उन्होंने जो गलतियां की है, वो गलतियों की समझ उन्हें दी जाती है ताकि वो तैयार हो सके आगे का जीवन लेने के लिए। इसलिए इस तरह से उनका लगभग 100 से 200 साल इस पर्टिकुलर लेवल में चले जाते हैं। ऐसे ही फोर्थ डायमेंशन है, वहां पर सब लोग नहीं जा पाते हैं। वहां पे सिर्फ ऐसे ही लोग होते हैं जो उनके कला में एक उत्कृष्ट पोजीशन में है, या फिर वो ध्यान के मार्ग में लगे हुए हैं और एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचे हैं। ऐसे लोग वहां पर जाकर उस फोर्थ डायमेंशन में डायरेक्टली चले जाते हैं। मीन्स कि अगर कोई एक ज्ञानी है, ध्यानी है, तब जब वो शरीर छोड़ता है, तब उसे ये फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में रुकना नहीं पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचा हुआ होता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होता है। इसीलिए अगर उसे कोई शौक हो या फिर वो ध्यानी हो, वो डायरेक्टली फोर्थ डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहां पे ऐसे भी लोग ऐसे होते हैं जो चित्रकार है, लेकिन जिन्हें सबको सिखाने की इच्छा नहीं है, उन्हें अपने आप पर ही काम करना है। इसीलिए ऐसे लोग वहां पे मिलते हैं जो अपने आप पे अकेले रहकर काम कर रहे हैं। वहां का जो फिफ्थ डायमेंशन है, वहां पे ऐसे लोग हैं जिन्हें ध्यान करने में ही इंटरेस्ट है। वैसे ध्यानी लोग या फिर ऐसे गुरु जो लोगों को सिखाने में इंटरेस्ट लेते थे, ऐसे गुरु जब शरीर छोड़ते हैं, वो पांचवें डायमेंशन में चले जाते हैं। वहां पर भी वो लोग क्या करते हैं, वहां पे जो पहुंचे हुए जो आत्माएं हैं, वो वहां पर बैठकर चर्चा करते होते हैं कि इस पृथ्वी के लोगों को किस तरह से सहायता करे। वो कब सहायता करने के लिए दौड़े आते हैं, तो जब इस पृथ्वी पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप हुआ, तब बहुत सारी जान हानि होती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। ऐसे वक्त ये आत्माएं पृथ्वी पर आती है और तब यहाँ के लोगों को उनकी तरफ से मदद करती रहती है। इसलिए हम काफी बार ऐसे भी किस्से देखते हैं कि भाई ऐसी स्थिति थी कि कोई बच ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये बच गया है। तो ये पर्सन कैसा बच गया है, तो उसे बचाने के लिए ये आत्माएं वहां पे पहुंची ही हुई थी।
और वो भी क्यों पहुंची थी? क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका सोल प्लान क्या है। उसके सोल प्लान में अगर उसे अभी बहुत सारा कार्य करना है, तब उस समय उसे ये मदद मिलती है और वो जी जी जाता है। जबकि ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बचता ही नहीं। सिक्स डायमेंशन में कौन से लोग हैं? सिक्स डायमेंशन में ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने ध्यान किया है, जो ध्यानी है, जिनके पास नॉलेज भी है, लेकिन उन्होंने ये नॉलेज को बांटने का काम नहीं किया है। तो ऐसे उच्च लेवल के लोग वहां तक पहुंचते हैं, वहां पे वो लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग भी जब भी जरूरत पड़ती है पृथ्वी पर आकर मदद करते जाते हैं। सेवेंथ डायमेंशन जो है, जो एक हायर लेवल डायमेंशन है एस्ट्रल वर्ल्ड का, वहां पे ऐसी आत्माएं रहती है जो खुद एक ब्रह्मत्व तक पहुंची हुई है और उन्हें पता है कि मुझे ये नॉलेज जो मेरे तक मैंने सीमित रखा था पहले, वो बांटते जाना है। जो उनके पहले के जीवन में जब वो पृथ्वी पर थे, तब वो अपना जो नॉलेज था वो बांटने में लगे हुए थे। सब जगह उनका नॉलेज, जो ज्ञान था, जो ध्यान था, वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। एक टीचर के स्वरूप में आ गए थे। ऐसी आत्माएं सेवेंथ डायमेंशन तक पहुंचती है और अगर उन्होंने उनके लेवल तक काफी सारे लोगों को उस राहत पर पहुंचाने का काम अगर किया हुआ हो, तो ये आत्माओं को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर उनके पास फ्री विल होता है कि उन्हें इस पृथ्वी पर जाना है या नहीं जाना है। पूरा उनके पास ये फ्री विल रहता है। वो तय करते हैं कि उन्हें इस पृथ्वी पर जाना है या नहीं। ये हुआ पूरा सूक्ष्म जगत में किस तरह से एक आत्मा एक एक डायमेंशन में चलकर खुद का विकास करते जाती है। जब वो अच्छी तरह से समझ जाती है कि हाँ, मैं क्या करने का चाहत लेकर इस पृथ्वी पर गई थी और मैंने एक्चुअल में क्या किया है, वो अच्छी तरह से समझ जाती है। उसका बाकी का जो उसे सीखना था वो सीख लेती है। ऐसे समय बाद में उसे सिग्नल दिया जाता है कि हाँ, अभी तुझे दोबारा पृथ्वी पर जाना है और जो कार्य तुझे करने थे, जो तुझे चाहत है खुद का विकास करने की, उसके लिए तू तेरे हिसाब से, तुझे चाहिए उस मम्मी पापा को सिलेक्ट कर, तुझे चाहिए वैसे भाई बहनों को सिलेक्ट कर, तुझे चाहिए वैसे दोस्त दुश्मनों को सिलेक्ट कर और एक पूरा जन्म का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसमें उसे वो आत्माएं मदद करती है जो पांचवें डायमेंशन में है। वो आकर उसे हेल्प करती जाती है वो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। उसके जीवन का ब्लूप्रिंट वो बना लेती है और उस ब्लूप्रिंट को एक बार पूरा बनाने के बाद वो तय करती है कि हाँ, ये जो मैंने जो पूरा मेरा लाइफ का स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो पूरी तरह से जीने के लिए ऐसे कौन से मम्मी पापा की जोड़ी है जहाँ पर मैं जाकर ये सब मैं अनुभव कर सकता हूँ, मैं अपने पार्ट ले सकता हूँ। और तब वो सिलेक्शन करके जीवन में मीन्स दोबारा जीवन लेता है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी आत्मा मरती नहीं है। आत्मा उसकी सीख लेते लेते आगे चलती ही रहती है। आत्मज्ञानी के बारे में हमने सुना कि क्या होता है।
ब्रह्मरंध्र से वो अपने आप को मुक्त कर लेता है और उसकी आगे की यात्रा पे चल पड़ता है। और जो नहीं होते वो लोग कहाँ से उनके शरीर छोड़ने का काम करते हैं? तो वो लोग अगर मूलाधार स्थिति तक पहुंचे हुए हो तो वो मूलाधार से मीन्स हमारा जो लास्ट चक्र है वहां से अ, अपनी जान को मीन्स वो आत्मा वहां से निकल जाती है। जैसे हमें पता है, काफी बार हम देखते हैं कि कोई शरीर छोड़ता है तो उसका शरीर गंदा हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वहां पर स्थित है। जो लोग, जो आत्माएं उससे ऊपर उठती है, जैसे स्वादिष्टान या मणिपुर चक्र तक पहुंचती है, तब वो लोग उस तरह से उनका अ, उनकी जान उस तरह से निकल जाती है। किस तरह से निकलती है? तो उनकी जान उस स्वादिष्टान चक्र से या मणिपुर चक्र से निकलती है। तब एक्चुअल में क्या हो रहा है? जब वो वहां से निकलती है, आइदर आप मूलाधार में हो या स्वादिष्टान में हो या मणिपुर चक्र में हो, ये तीनों चक्र नीचे के स्तर के चक्र माने जाते हैं। तो ये तीनों चक्र में जो भी व्यक्ति अटका हुआ है वो व्यक्ति हमेशा जाते वक्त उसका शरीर गंदा हो जाता है। यानी वो या तो यूरिनेट कर देता है या फिर उससे टॉयलेट हो जाती है। इससे हमें समझ में आ सकता है कि वो आत्मा कौन से लेवल तक पहुंचा हुआ था। जब कोई आत्मा अनहत चक्र तक पहुंची हुई है, तब वो जब जाता है, शरीर छोड़ता है, तब वो अपने मुंह से शरीर छोड़ता है। हमने शायद ये कभी देखा भी होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसका मुंह ऐसा खुल जाता है, खुला रहता है। इससे हमें पता चलता है कि वो कहाँ से शरीर छोड़कर चला गया है। और जब कोई व्यक्ति विशुद्धि चक्र तक पहुंचा है, विशुद्धि चक्र तक जब वो पहुंचता है, तब वो जब उसकी जान जब चली जाती है, मीन्स जब वो आत्मा वो शरीर को छोड़ता है, वो कान के द्वारा शरीर छोड़ देता है। ऐसे समय हमें कभी कभी किसी के कान से कुछ ऐसा प्रवाह निकल रहा है, ये दिखता है। समझ जाइए वो विशुद्धि चक्र तक पहुंचे हुए व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचा है, तब हम देखेंगे कि उसके आंखों के द्वारा वो उसकी जान चली जाती है। मीन्स आत्मा वहां से निकलता है। और जो लोग पूरे ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, ऐसे लोग ब्रह्मरंध्र से मीन्स सहस्त्रार से उनकी आत्मा चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो जा रही है वो कौन से स्तर पे है और आगे जाकर वो कहाँ पर रुकने वाली है, कहाँ पर जाने वाली है। ये हम किस तरह से समझेंगे? तो जब कोई व्यक्ति ये नीचे के तीन चक्रों से उनकी आत्मा वहां से निकल जाती है, अभी हम खुद भी जज कर पाएंगे कि वो लोग कहाँ पे जाएंगे। वो मोह माया में अटके हुए लोग हैं। तो जो मोह माया में पूरी तरह से अटके हुए लोग हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? पहले तो वो उस मोह माया के अंदर ही अटके हुए इस पृथ्वी पर ही उनकी आत्माएं रह जाती है काफी बार। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। कोई व्यक्ति है जिसे जिसे दारू पीने की बहुत ही आदत है। वो हमेशा दारू पीकर ही पड़ा रहता था।
जब वो जिंदा था तब, जब वो मर जाता है, मीन्स जब वो ये शरीर छोड़ता है, हमें लगता है कि उसके शरीर के साथ ही उसकी जो ये खराब आदत थी वो चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ये शरीर तो छोड़ता है, लेकिन उसका जो एथरिक बॉडी है, ऊर्जा शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ता है, उसे पकड़ के चिपक के रहता है। अभी ये आत्मा उसकी इस ऊर्जा शरीर को और उसकी ये सूक्ष्म शरीर को लेकर पृथ्वी पर ही भटकने लगती है। उसे क्या लगता है, उसे तब भी वो दारू पीने की इच्छा होती रहती है। तब वो क्या करता है, वो ऐसे समूह में जाकर बैठने का प्रयास करता है जहां पे कुछ लोग बैठकर दारू पी रहे हैं। वो खुद उसका डायरेक्टली तो आनंद नहीं ले सकता है, लेकिन वो लोगों के आनंद में खुद आनंद लेने का प्रयत्न करता है। वो ये तब तक करते रहता है जब तक उसे ये समझ में नहीं आता है कि अब मुझे ये वासना को छोड़ देना चाहिए। ऐसे समय कोई न कोई उसे आके समझाते रहता है। जब वो समझता है कि सही में मुझे ये वासना से खुद को दूर करने की जरूरत है, ऐसे समय ही वो उसकी जो ऊर्जा शरीर है, उस शरीर को अपने से दूर कर पाता है। और उस शरीर का नाश जब होता है, तब वो सूक्ष्म शरीर लेकर सूक्ष्म जगत में जा पाता है। लेकिन तब तक वो यहाँ पे ही भटकते रहता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा दुखी व्यक्ति कोई नहीं हूं, मैं एक नरक में हूं। कारण है उसका, वो ना इस भौतिक जगत में आनंद ले पाता है, ना सूक्ष्म जगत में जाकर उसकी आगे की यात्रा कर पाता है। त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटक रहा है और इसलिए ये स्थिति उसे नर्क के समान लगती है। और ऐसे में वो काफी सारे साल इसी स्थिति में रहता है, जब तक उसे ये समझ नहीं आती है कि मुझे मेरे एथरिक बॉडी को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस वासना को छोड़ देना चाहिए। तब तक वो ऐसे ही स्थिति में रहता है। और दूसरे लोग कौन है जो ऐसे ही स्थिति में रहते हैं? ऐसे लोग जिन्हें अ, पैसों के पैसों में उनकी जान अटकी हुई है, या फिर ऐसे लोग जिनने उनके गहनों में, उनके घर में जान अटकी हुई है। ऐसे लोग भी शरीर छोड़ने के बाद उनके एथरिक बॉडी को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जान उसी भौतिक चीजों में अटकी हुई है। ये सभी लोग यहाँ पर ही, इस पृथ्वी पर ही अटके हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे हम भूत कहते हैं, वो भूत कौन है? वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अटके हुए हैं, किसी चीज में उनकी जान अटकी हुई है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी का खुद के गहनों में बहुत जान है, उनके उन्हें उनके गहने बहुत प्रिय है, जब वो व्यक्ति जिंदा होती है तब वो अपने गहनों से बहुत प्यार करती है, बार बार गहने पहन पहन कर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। शरीर छोड़ने के बाद भी उस गहनों के आसपास ही वो मंडराती रहती है, वो आत्मा, और देखती रहती है कि अरे मेरे गहने कौन उपयोग में ला रहा है। और भी दुखी होती रहती है, क्योंकि उसे खुद के गहनों को किसी और को देने में मजा नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी व्यक्ति का किसी भी चीज पर वासना रह जाती है,
शरीर छोड़ते वक्त भी वो वासना वहीं पर है, ऐसे लोग शरीर छोड़ने के बाद भी यहीं पर अटके रहते हैं। और दूसरे कौन से लोग हैं जो यहाँ पर अटके रहते हैं? तो दोस्तों, जो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और वहां पे उनकी मृत्यु हो रही है, वो लोग भी अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हाँ, अभी मेरा शरीर मेरा नहीं रहा है, मेरे से दूर हो गया है। वो लोगों को भी ये समझने में कि अभी मैं दोबारा ये सेम शरीर लेकर इस पृथ्वी तल पर नहीं आ सकता हूं, ये जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक वो ऐसे ही यहाँ पर अटके रहते हैं। वैसे ही जिन लोगों का खून होता है, या फिर एक्सीडेंट होता है, या फिर जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी सभी आत्माएं इसी तरह से बीच में त्रिशंकु की तरह लटकती रहती है, क्योंकि उन्हें वो ऐसा कुछ कर जाते हैं। जैसे जो सुसाइड करते हैं, वो उस क्षण में वो ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे उनका शरीर की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो दुख सहन करने के कारण, सहन करना पड़ता है, वो लोग दोबारा अपने शरीर में जाने के प्रयत्न में ऐसे त्रिशंकु की तरह रहते हैं। और वो लोग जब इस तरह से जान दे देते हैं, तब वो एक्चुअली किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के कारण ये स्टेप लेने के लिए जाते हैं। तब उनके अंदर बहुत सारा दुख, दर्द भरा पड़ा होता है। जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मुझे ये जो दुख है, ये जो दर्द है, उससे परे हो जाना है, उसे छोड़ देना है। उन लोगों को जिनके कारण मुझे ये परिस्थिति में आना पड़ा है, उन सभी को अपने दिमाग से अलग कर देना है। जब तक उसे वो समझ में नहीं आता है, वो ऐसे ही बीच में लटकते रहता है। लेकिन हमारे काफी सारे दोस्त हैं सूक्ष्म जगत में, जिनका कार्य ही ये है, जो फिफ्थ डायमेंशन में रहते हैं, वो ऐसे लोगों के को आकर मिलते रहते हैं, उन्हें समझा बुझाने के लिए। उन्हें समझने में भी काफी सारे साल लग जाते हैं, और ये सूक्ष्म जगत के जो दोस्त थे, वो बार बार आकर उन्हें समझाते रहते हैं। तब तक समझाते रहते जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अभी मेरा एथरिक बॉडी जो है, उसका उसे मुझे छोड़ देना चाहिए और सूक्ष्म जगत की यात्रा पर मुझे निकल जाना चाहिए। जिस दिन वो समझते हैं, इस एथरिक बॉडी को खुद से दूर करते हैं, उसका नाश हो जाता है, और फिर बाद में ये आत्मा खुद का सूक्ष्म शरीर लेकर सूक्ष्म जगत में चली जाती है। इससे हमें अभी ये समझ में आ रहा है कि हम कितने सारे स्तर पर जाकर दोबारा जन्म लेते हैं। ये दोबारा जन्म लेने का कंसेप्ट अभी यहाँ पे हमें समझ में आता है, क्योंकि जब तक हम ऊपर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और वहां पर जब हम सीखते हैं, समझते हैं, हमारे कर्मों को हम जानते हैं, उसके बाद हम दोबारा जन्म लेते हैं उस कर्मों को बैलेंस करने के लिए। और ये प्रक्रिया काफी काफी जन्मों तक चलती रहती है, जब तक हम पूरी तरह से उस ब्रह्मानंद स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं। तब तक पुनरावृत्ति
जननम पुनरपि मरणम, ये साइकिल चलते ही रहता है। तो इतना कहकर मैं आज का ये स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम, इतना अच्छा समझाया, मतलब ऑल डायमेंशंस कवर कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो मैं पहले क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। तो मास्टर्स किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड मैम को पहले। शोभा गुप्ता मैम, मैम वेलकम मैम, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, इतना सुंदर आपने बताया है और इतना ज्यादा बताया है कि उसको पचाने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए। जितना बताया थोड़ा नहीं बताया है, इतना बताया, बहुत मतलब अच्छा। समझिए 1 हफ्ते का डोज आपने इतने टाइम में पूरा पूरा दिया है। पूरा जो आप 1 हफ्ते में बताते और हम लोग 1 हफ्ते तक सुन सुन कर डाइजेस्ट करते, आपने एक ही बार में दे दिया। अब तब तुम पचाओ चाहे उल्टी करो, कुछ करो, तुम जानो। आपने तो दे दिया भर भर के। लेकिन एक पूछना था, जो 6 डायमेंशन में आपने कहा कि वहां पे जाते हैं, वो बांटे नहीं होते हैं ध्यान, तो फिर आके बांटे, तो जब वो बांटे ही नहीं है तो 6 में पहुंच कैसे गए? क्योंकि वो लोग उस लेवल तक यहाँ पे जब पृथ्वी पर थे तब उस लेवल तक पहुंच गए हैं। ये मतलब कौन से ध्यान लोग? कर लिया था। यस, वो ध्यानी है सब। वो ऐसे ध्यानी है जो हिमालयस में, वो बर्फीले प्रदेश में रह रहे हैं। वो जब अच्छा। शरीर छोड़ते हैं वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये यहाँ पे मैं अटक गई थी जब आपकी बातें सुनते सुनते। तो मैंने कहा होप याद रहे कि मैं लास्ट में ये बात मैंने फटाक से हैंडल किया कि मैं भूल ना जाऊं। और मुख से जिनकी प्राण निकलता है वो कौन से वाले होते हैं? एक और सवाल था। मुख से जिनका प्राण निकलता है वो हम्म, विशुद्धि तक पहुंचे हुए होते हैं। अच्छा। तो जैसे मैम महाअवतार बाबा लाड़ी महाशय को कहते हैं ये यहाँ के चक्रा के वो हैं वहां के, तो क्या उन लोग वहीं तक थे? ऐसा तो था नहीं, क्योंकि वो लोग तो बहुत पहुंचे हुए थे। वो अ, अभी वो कंसेप्ट अगर समझना हो तो वो पूरा कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट, पूरा हाँ। वो कंसेप्ट ही पूरा अलग अच्छा, तो वो उसके लिए भी आपकी शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही उस बता के उद्धार कर सकते हो ये सारी बातें। है। नहीं नहीं, शरण में नहीं, शरण में ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। नहीं नहीं बाबा, लेकिन आप तो कहाँ से क्या क्या बताया। मैं तो उसमें इमेजिन करने लगी जब आपने कहा कि 3rd डायमेंशन में जाते जिनकी इच्छा नहीं पूरी होती, जो संगीत सीखना चाहते किसी वजह से नहीं पूरा कर पाए, ड्राइंग नहीं कर पाए, तो मुझे लगा कि मैं वहां पहुंच गई हूँ। फिर उसके बाद कुछ और मैं अपने आप को इमेजिन करते गई। नहीं, उसका पूरा कंसेप्ट कंप्लीटली अलग से लेना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे वो अगर भी लीजिए आप, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे। और श्योर श्योर। जैसे कि लोग कहते हैं कि महाअवतार बाबा आए थे ध्यान में, या मैंने उनको देखा, तो वो कैसे लोग देख पाते हैं जो मैं नहीं देख पाती, नहीं समझ पाती इनको? अभी ये कंसेप्ट भी, क्योंकि अ, ध्यान का जो माध्यम है, ध्यान के अंदर भी अ, हम किस प्रकार से ध्यान करते हैं उसके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ तो मैं एक हम्म, पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गया हूँ। ध्यान वो है जो ध्यान के पहले वो व्यक्ति कुछ अलग था और ध्यान करने के बाद वो व्यक्ति कुछ अलग हो गया है। कंप्लीटली चेंज आ गया है उसमें। उसी को सही ध्यान कहते हैं। और साइंटिफिकली अगर हम देखने जाते हैं तो जो व्यक्ति मन से एकदम शांत रहता है, मीन्स जो अल्फा स्थिति में रहता है, वो व्यक्ति जब ध्यान करने लगता है तो अल्फा स्थिति से आगे जाने का काम उसका शुरू होता है। और ऐसे स्थिति में
उसके बाद उसे विजन्स चालू होते हैं। तब तक उसे विजन्स भी नहीं दिखते हैं। तो पहले वो पूरा पूरा क्लैरिटी आने के लिए कि ये विजन क्या है, किस तरह से है, हम किस तरह से ये मास्टर्स को अ, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारे शरीर पे। हमारा शरीर सबसे पहले पूरा स्वस्थ हो जाना चाहिए, कायानुपासना। कंप्लीटली स्वस्थ शरीर हो जाता है, उसके बाद दिमाग पूरा शांत हो जाना ये चाहिए, पूरा खाली हो जाना चाहिए, निर्विचार स्थिति। उसके बाद हम आगे के स्तर पर जा सकते हैं। और तब हाँ, हम सही में ऐसे सब एस्ट्रल मास्टर्स को मिल सकते हैं, उनसे मैसेजेस ले सकते हैं। जैसे दीदी मैं 2 दिन पहले गुड़गांव गई थी, बेटी के पास जाना था। सुबह सुबह मेरी ट्रेन पहुंचनी थी और मुझे 6 बजे, और मुझे 10 बजे किसी मास्टर से मिलना था। लेकिन मैंने रात को सोचा कि मेरे पास तो 2.5 घंटा होगा, तो मैं गुरुद्वारे जाऊंगी, वहां ध्यान करूंगी और गुरुद्वारे की चाय पीऊंगी। ऐसा मन में विचार करते करते मैं सो गई। कब सो गई नहीं पता, पर सो गई। तो मैंने देखा कि मैं गुरुद्वारे के अंदर हूँ और एक अंदर गुफा टाइप का, वहां से बाहर कोई कांच के ग्लास में चाय पी रहा है। तो मैंने पूछा ये चाय है क्या? तो बोला हाँ चाय मिलती है। और जहाँ मैं बैठी थी बगल से एक हाथ कांच का ग्लास आया और उसमें चाय थी, और वो मैंने पकड़ा। और मैं लेटे लेटे ही मुझे प्यास लगा, और ये ही पानी की बोतल मेरे पास थी, लेकिन मेरे हाथ से थोड़ा सा दूर था। आलस से मैं उठा नहीं पाई, लेकिन प्यास लगा। फिर मेरे पास एक स्टील का ग्लास भी आया जो पानी का था। पिया दोनों नहीं, बस आया, इतना ही मुझे याद है। तो मुझे लगा कि शायद ध्यान में ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब मैं बेटी के पास से मिल के आई, तो वहां का जो भौतिक जगत का उथल पुथल है कि नहीं ठीक है, वहां बहुत कुछ उसके जीवन में। तो अभी ध्यान में बैठे तो मेरा मतलब आंखें तो बंद है, लेकिन ध्यान में क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, आप हाँ समझ रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्या करूं? वो क्या था और ये क्या था, दोनों स्थिति आप मुझे बता दो बस। जब आपने जो विजन देखा है, हाँ। बराबर, हाँ तब जी। उस पर्टिकुलर समय में आपका दिमाग एकदम शांत था, और उससे आप अल्फा स्थिति से थोड़ा सा आगे चले गए थे, इसलिए आपको वो विजन्स दिखे हैं। जी। लेकिन अच्छा, ये स्थिति कंप्लीट, हमें ऐसा नहीं है कि वो कायम रहती है, परमानेंट नहीं रहती है ये स्थिति। जी जी। सब कुछ हमारे दिमाग पर होता है। आप आपके बेटी के घर गए, वहां का जो माहौल आपने देखा या फिर जो कुछ आपने परिस्थिति देखी, उसका असर आपके ऊपर हुआ। आप अल्फा स्थिति से भी नीचे उतर गई, आपका मन अशांत हो गया। और जब हमारा मन अशांत होता है और हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तब हमारा ध्यान नहीं लगता है। हाँ, हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, लेकिन दिमाग में कोई ना कोई विचार आते रहेगा। ऐसे समय हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमें ध्यान नहीं लग रहा। तो आपकी ये स्थिति हुई थी। पर पितामह की बात याद आती है, आंखें नहीं खोलना। मैंने कहा नहीं खोलेंगे, कुछ भी होने दो, चलने दो, जो ड्रामा चल रहा है नहीं खोलेंगे आंख। नहीं, बराबर तो है, फिर लेकिन हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है हम कौन से स्तर तक जा सकते हैं ध्यान में। तो ग्रो अब कैसे करें? मुझे वहां से तो आ गए, अब क्या करें? आप अभी एक्चुअली वो ये सभी सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड, बहुत सारी चीजें ओपन थोड़ा सा होती जा रही है। थोड़ा सा बता दीजिए ओके क्योंकि ओके मैं थोड़ा हिल गई हूँ ओके ओके। वहां से। आप एक काम कीजिए, प्रकृति के साथ रहने का ट्राई कीजिए। ठीक है। अगर बाग बगीचा है, वहां पे
उस शांत वातावरण में बैठकर पहले खुद को शांत करने का ट्राई कीजिए। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो जो वहाँ का जो माहौल है जिसके साथ आप कनेक्ट हो गई थी, उससे खुद को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो पसंद है उसके अंदर खुद को कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। प्रकृति के साथ जब आप बैठती है, शांत होते हैं, तब ध्यान जब आप शुरू करती है, तब सबसे पहले खुद को अलाइन करते जाइए उस प्रकृति के साथ। फिर अलाइन कीजिए खुद को इस ब्रह्मांड के साथ, एक अलाइनमेंट में आ जाइए। और उसके बाद आप ध्यान करना चालू कीजिए, आपका ध्यान लग जाएगा। ट्राई करके देखिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपकी आत्मा को शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद मैम। हेलो। हेलो। हाँ, आत्मवंदन मैम। हाँ, आत्मवंदन। बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट था और बहुत सारे ऐसे हमारे मिथ जो होते हैं ना हमारे दिमाग में, वो बहुत सारे क्लियर हो गए। मैम, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या जैसे मेरा जो छोटा भाई था, वो स्विमिंग करने जाता था और वो पानी में डूब के अचानक चला गया। तो उसके बाद हम लोगों ने गरुड़ पुराण और जो भागवत करते वो सब करवाया। तो क्या इन सब चीज़ों का भी असर उस आत्मा पे होता है क्या? नहीं होता। ये तो सब फिर उस चीजों आत्मा का का क्या होगा? अभी ये आत्मा, अगर वो आत्मज्ञानी है, देखिए मैं दोबारा वही पार्ट बोल रही हूँ, अगर वो आत्मज्ञानी है तो वो अपने आप को इसमें से बाहर निकल सके। जैसे आपने कहा, वो डूबकर आपके भाई की मौत हो गई है, राइट? इसका मतलब ये है कि उनकी काफी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। उन्हें तो यस। जीना था, उन्हें काफी कुछ करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके पहले अचानक उनकी मौत हो गई है। ये आत्मा उसके एथरिक बॉडी को लेकर पहले बीच में ही रहता है, वहां पर रहकर जो हमारे सूक्ष्म जग, जो हमारे दोस्त है, वो लोग आकर समझाते जाते हैं। जब वो कि अभी तो इस जीवन में तो मैं मेरी इच्छाओं का पूर्तता नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे मेरी यात्रा आगे ले जानी है, अभी मुझे ये शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला, तब वो खुद के एथरिक बॉडी को खुद से दूर करता है और वो आगे चला जाता है। अभी आगे जाने के बाद भी अगर उसका अटैचमेंट घर के लोगों के साथ बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पे सूक्ष्म जगत में जाकर भी राह देखते रहेगा, कब मेरे घर के लोग मेरे पास आएंगे। लेकिन उनमें वो ज्ञान है कि इस तरह से ये शरीर मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अभी मेरी यात्रा आगे जाने के लिए है। तब वो आत्मा बाकी की सब चीजें भूल जाता है, वो सब छोड़ देता है वो, और वो खुद के आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। जो अटके रहते हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि हम उस अटैचमेंट के साथ, उस व्यक्ति के यादों के साथ खुद को उसके साथ अटैच करके रहते हैं। इसलिए तकलीफ में रहते हैं वो हम लोग हैं। लेकिन वो आत्मा, अगर वो नॉलेज उससे मिल जाता है, तो वो तो उसकी यात्रा के लिए आगे निकल जाती है। यहाँ पे हम जो कुछ करते हैं उसका, उसे कुछ भी नहीं मिलता है।
तो फिर हम जो तर्पण करते हैं, तेरवा करते हैं, ये गरुड़ पुराण करते हैं, ये इस सब तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। कि आप ही सोचिए, अभी हम खुद को ही एक तर्क डाल सकते हैं। हिंदू धर्म में ये सब है, मुस्लिम्स में कुछ और है, क्रिश्चियंस में कुछ और है, जैन्स में कुछ और है। क्यों सबका अलग अलग है? आत्मा तो एक ही है। देखिए, तो सबके लिए जो उनके जाने के बाद की जो क्रिया है वो भी सबके लिए एक ही होनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग क्यों है? ऐसा तो नहीं है ना कि ये आत्मा के लिए अलग है, ये हिंदू आत्मा है इसका अलग है, ये मुस्लिम आत्मा है इसका अलग है। ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग एक्चुअली जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो ओरिजिनल जो हमारे जो वेद है, हिंदू वेद, मुस्लिम की कुरान, क्रिश्चियंस की बाइबल, सभी में चेंजेस किए गए हैं। ओरिजिनल हमने पढ़ा है क्या? हमने देखा है? हमने तो किसी ने बताया, हम वो सुन रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। इसलिए हम लोग ये सब चीजें जो है ना, वो मानना बहुत कठिन है। क्योंकि अब तक हम कैसे, हम एक हर्ड मेंटालिटी में रह चुके हैं। एक बकरी चल रही है, उसके पीछे सब बकरियां चल रही है। हमने कभी इतना ज्यादा डीप सोचा ही नहीं है। लेकिन अभी ये जब हम सोचते हैं, तब ये दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में, मैं जब छोटी थी तब मेरे दिमाग में आता था कि ये सब लोगों का ऐसा अलग अलग क्यों है। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ प्रश्न निकाला भी, तब चुप कर दिया गया। ये क्या उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रही है, छोड़ दे ये सब। हम्म, हमने चुपचाप सुन लिया, छोड़ दिया, कभी ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन अभी इस यात्रा में जब आ गए हैं और बुक्स पढ़ते जा रहे हैं ऐसे लोगों की, कि जो अ, आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर लेवल पे पहुंचे हुए डॉक्टर्स है एक्चुअली। स्टडीज वो लोग उनके बुक्स में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें से ये सब समझ में आते जा रहा है कि अरे ये एक्चुअल में क्या है। हमारे सामने एक अलग ही कुछ रखा गया है, एक्चुअल में कुछ और ही है। समाज का भी कितना प्रेशर होता है मैम, ये सब करना ही है, हाँ, और नहीं किया तो आप लोगों ने सही नहीं किया, अपने पैसे बचा लिए, इस तरह की बातें भी होती है। हाँ। और अगर आप देखें, तब जब ये सब क्रिया होती थी, तब पैसे और वो जो कुछ उनके साथ देना पड़ता है, वो जो गुरुजी के साथ, वो कम था। अभी उनका लिस्ट भी बढ़ते जा रहा है, हाँ अकॉर्डिंगली उनके बिल्कुल, पैसे भी बढ़ जा रहे हैं। तो सब ये क्या फिक्स है? है। तो ये एक बिजनेस चालू हो गया ना, हमारे डर पर चलने वाला बिजनेस। और हम लोग समाज के डर से, इस डर से कि अरे उस आत्मा को तकलीफ ना हो, हम्म, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है इस आत्मा का, हम उसी में अटके रहते हैं। और इस डर पर ही बाकी के लोग उनका जीवन निर्वाण करते रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत बड़ी बात है, इसको पचाना बहुत मुश्किल है। ये बुक्स अगर हम पढ़ेंगे ना, इसमें ये सब चीजें बहुत सुंदर तरह से समझाई गई है। मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जैसे हाँ, आपने बताया कि एस्ट्रल प्लेन में ना, जब भी एक कपल सेपरेट हो जाता है तो डेथ के इससे, तो जैसे आपने बताया कि ऊपर जैसे नीचे है, एज अबव सो बिलो, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो फिर ऊपर भी सेम टू सेम है, तो हम लोग जैसे ऊपर सब कुछ है और हम लोग खाते भी नहीं है ऊपर, तो व्हाट इज द पर्पस, लाइक वो पूरे रहने की वजह क्या है? हाँ, यस।
अभी एक्चुअली क्या होता है पता है, यहाँ पे तो पूरा उनके कल्पना शक्ति से सब क्रिएट कर रहे हैं ना वो लोग। हम्म, तो यहाँ पर जिस तरह से वो फिजिकल वर्ल्ड में रहते थे, एग्जैक्टली उस तरह से वो वहां रहना चाहते हैं। कल्पना से पैसे बनाते हैं, कल्पना से दुकानें बनाते हैं, कल्पना से उन होटल्स बनाते हैं, थिएटर्स बनाते हैं, और एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे जी रहे थे वैसे ही वहां पे जीने जीने का ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर एक नॉलेज का लेवल बढ़ने लगता है और वो जैसे आगे के लेवल्स में जाने लगते हैं, तो वो आगे का जो लेवल होता है वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। मीन्स एग्जैक्टली जो कुछ यहाँ पे है सेम टू सेम वहां पे नहीं होता है। स्टार्टिंग में जैसे हम कहते हैं ना, किसी दूसरी जगह दूसरे माहौल में अगर हम जाते हैं तो एडजस्ट होने में थोड़े दिन लगते हैं, लेकिन सेम टू सेम सेम घर वहां पे भी एग्जैक्टली वैसा ही मिल जाए तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये यहीं पे तो मैं रहती थी, सेम घर है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही घर मुझे मिला है, तो हमें वो ज्यादा जाना पहचाना लगता है। तो जो स्टार्टिंग का जो लेवल है जहाँ पे ये सब आत्माएं जाती है वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का, ताकि उस आत्मा को वहां पे सेट में होने में आसानी हो। ये जी मैम। चीज़ है। मैम और एक क्वेश्चन, हाँ कि जो अर्थ बाउंडेड सोल्स हो जाते हैं, जो जैसे सुसाइड कर लिया, मतलब आत्मा की यात्रा का प्लान जो उन्होंने खुद डिस्टर्ब कर लिया, हाँ। जिसे आत्महत्या कहते हैं, तो हम्म उन सोल्स, जैसे तो नॉर्मली आपने बताया जिनको नहीं जाना है वो जो अटैच्ड होते हैं तो यहाँ से नहीं जाते हैं, वो भी अर्थबाउंड होते हैं, मगर जो आत्महत्या करते हैं उनको तो एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि मास्टर सेलो नहीं करते। तो करेक्ट। फिर उन्हें कैसे पहुंचाए ऊपर? क्या उनका कोई चेंज नहीं लेकर आ सकते हैं उन सोल्स को ऊपर जाने के लिए? ये आत्माएं जब इस तरह से शरीर छोड़ देती है हम्म, वो लोग एक्चुअल में उसके बाद उन्हें पश्चाताप होता है उन्होंने जो किया है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो खुश हो जाते कि चलो छूट गए, मैं इस ये सब जंजाल से मैं छूट गया हूँ, ये स्थिति नहीं होती है। वो बहुत ही दुखद स्थिति में होते हैं, वो पश्चाताप में रहते हैं। अभी इस पश्चाताप में से भी उन्हें निकलने के लिए समय की जरूरत होती है, हम्म, और ये समय उन्हें, ये जो एथरिक बॉडी को वो जो पक्के रखते हैं ना, तब उन्हें वो समय ही मिलता है ये समझने के लिए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। अच्छा। उसमें उन्हें सहायक होते हैं ये एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स भी, जो उन्हें हेल्प करते रहते हैं समझने के लिए। और जब काफी सारे साल, क्योंकि तुरंत वो नहीं समझ पाते हैं, पहले तो वो कंप्लेनिंग मोड में ही होते कि इस व्यक्ति के कारण ही मुझे ये स्टेप लेना पड़ा है, मैं तो अच्छा हूँ। लेकिन वो पूरा पार्ट उसे समझने में बहुत समय लग जाता है, और जब वो समझता है तभी वो एथरिक बॉडी को खुद से दूर करता है और फिर आगे जा सकता है। लेकिन ऐसे में भी उसके काफी साल निकल जाते हैं। तो एक अभी समझिए, एक ध्यानी फैमिली से ऐसा हुआ हो, तो ध्यानी जो लोग हैं, क्या उनकी ऊर्जा सेंड करके उनको विमुक्त कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अच्छा। वो हम कर सकते हैं। हम अ, जब हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं हम्म, तब हम लोग ह- कल्पना से एक वाइट लाइट का आह्वान करते, जो एक गेटवे, एक पोर्टल ओपन कर रहा है, और इन आत्माओं को, ऐसी जो आत्मा है उसको हम प्रार्थना करते हैं, उसे समझाते हैं, और फिर प्यार देकर उन्हें उस रास्ते पर जाने के लिए कहते हैं। जब ऐसा करते हैं तब
ये व्यक्ति इस त्रिशंकु स्थिति में जो है वहां से खुद को मुक्त करके आगे चला जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। Thank और एक क्वेश्चन है, सुजाता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सुजाता जी। हाँ मैम, सॉरी। हाँ हाँ, कोई वो बात नहीं, बात कीजिए मैम। याद, ओके। हाँ मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग एक्सीडेंट में या आत्महत्या में मरते हैं, वो दूसरों को भी कुछ परेशानियां खड़े करके में, मतलब वैसा भी कुछ कर सकते? मतलब किसी एक्सीडेंट हो गया तो वहीं पे कोई वो आत्मा रहती है, वो उनको लेके जाती है, ऐसा कुछ तो होता है? वो होता है क्या सच में? क्या उनको उतना हक नहीं रहता है वो करने का? नहीं, वो आत्माएं वहां पे रहती है, वहां पे घूमती रहती है वो, लेकिन वो जब तक उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होता है वो कुछ नहीं कर पाती है। ओके। लेकिन हाँ, वो अ, रात के समय जब हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, अच्छा। ऐसे समय ये सूक्ष्म बॉडी वहां पे ही है, वहां पे ही ये आत्मा घूम रही है, वो हमें ऐसे समय डराने का प्रयत्न कर सकती है। ये हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। 15 मिनट्स ध्यान करें मैम, 15-20 मिनट्स। ओके, थैंक यू, सो थैंक यू मच फ्रेंड्स। मैम, थैंक यू। जो जिज्ञासा थी आपने वो शांत कर दी। थैंक यू। और दीदी आपके बताने से ये भी पता चल गया कि मेरे पिताजी कौन से चक्रा में थे, क्योंकि मुझे याद है कि उनको मोशन हो गया था और मेरी माँ का मुंह खुला रह गया था, तो मैं ये समझ गई कि वो लोग कौन से चक्रा में अपने जीवन को शांत किए थे। तो बड़ा अच्छा लगा जान के। थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम सब ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। हमारे तीनों लॉक्स लगाकर, चश्मा पहना हुआ हो तो चश्मा निकालकर, रूम में एक डीम लाइट रखकर, या फिर अंधेरा हो तो ज्यादा बेहतर है, अपना पूरा ध्यान अपने आते जाते सांसों पर। सांस अंदर और सांस बाहर। अंदर आती हर एक सांस इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित कर रही है। और बाहर जाती हर एक सांस हमारे अंदर के स्ट्रेस को, टेंशन को, हमारे अंदर से दूर करते हुए हमें रिलैक्स करती जा रही है।
पूरा शरीर रिलैक्स होते जा रहा है। मन में अगर कोई विचार आ रहा हो तो उसे ध्यान साथ देने की जगह खुद का ध्यान दोबारा अपने इस प्राकृतिक सांसों पर मन में आने वाले विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अपने आप को इस पृथ्वी के साथ अलाइन करते जाइए। अपने आप को इस ब्रह्मांड के साथ अलाइन करते जाइए। अनुभव कीजिए उस ऊर्जा का। जो प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर प्रवाहित होने लगी है।
उस ऊर्जा को फील कीजिए। एक स्वीकार भाव रखिए। जो अनुभव हो रहा है उसका आनंद लेते जाइए। लास्ट 5 मिनट बाकी है दोस्तों। इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। धीरे से अपने हाथ या पैरों की उंगली को हिलाइए। धीरे से दोनों हाथ अपने आंखों पर ले जाइए। 5 4 3 2 1 और 0। आंखों को हथेलियों में ही खोलकर धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे कर दीजिए। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा ऊर्जा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दी, शुभ शुभ रात्रि। बहुत थैंक यू, बहुत आनंद, ज्ञान का भंडार कम समय में इतना ज्यादा दिया आपने कि रात भर में अंदर घुस जाए बस। धन्यवाद। पुस्तक का नाम क्या था? सोल्स जर्नी में काफी सारा बताया गया है। अच्छा, ठीक। महात्मा हम्म? मास्टर्स, किसी को कुछ, आप बाहर आ चुके हैं तो कुछ क्वेश्चंस है या कुछ ध्यान अनुभव है तो प्लीज बताइए मैम से। मैम एक चीज बताना था, जब आप वो चक्रा वाले बता रहे थे ना, तो जब आपने कंप्लीट कर लिया तो ऐसे मुझे लगा कि स्वर्णमाला मैम अब उठ के जा रही हैं और कोई एक लेडी है कि वो जेंट्स है वो नहीं क्लियर है, उनको बाह पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे कि आपा कथा को सुनने के लिए जैसे कि कोई बैठता है और फिर पूरा होने के समय जाता, ऐसा मुझे लगा उस वक्त। और वैसे ही साड़ी, वैसी चौड़ा शरीर, उठ के बस वो जा रहे हैं जैसे ही पूर्ण हुआ कि जैसे कोई झूले पे बैठे हैं और उठ के अब जा रहे हैं वहां से। तो देखिए, जब हम ध्यान में होते हैं ना, कुछ भी विजन है, हमें कोई एनालिसिस नहीं करना है, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और हो सके तो जो आपके अनुभव होते हैं वो लिखते जाइए, आगे ये जाके ध्यान, कभी कोई कड़ी मिल जाती है। ये ध्यान में नहीं हुआ जब आप बता रहे थे मैं बता तब रही थी तब। ओके। हाँ लास्ट अच्छा में। अच्छा ये अच्छा ध्यान अच्छा। में है। ओके ओके, बहुत तो अच्छा। समय भी मैं शायद सेकंड भर के लिए खो गई तो ऐसा अनुभव हुआ होगा। हो सकता है। जी मैम। आपने जो हैंड रेस किया, प्लीज आपने नाम बता के प्लीज बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मीनू जी। थैंक यू माधवी जी एंड थैंक यू शिप्रा जी। टुडे वाज माय फर्स्ट सेशन, मैंने आज ही ज्वाइन किया है एंड इट वाज रियली वंडरफुल। ऐसा लग रहा है कि मैं, आप लोग एक सोल लाइट्स के जैसे दिख रहे हो मुझे, और आई एम आल्सो फीलिंग दैट आई आल्सो जॉइंड दैट ग्रुप ऑफ स्टार्स काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। एंड आज का जो ध्यान सेशन था, उसके बाद मैं जब अपना ध्यान फिर हमारा फिनिश हुआ, अपने आंखों पे जब हाथ रखा तो ऐसे लगे जैसे कोई तितली फड़फड़ा रही है, ऐसी लाइटिंग जैसा मुझे फीलिंग आ रहा था। वाओ, So ग्रेट I don't know how to, मतलब how to take it, but it was wonderful feeling. ग्रेट ग्रेट मैम। Hmm. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I want to really be part of this journey. Hopefully, with your guidance, I'll be able to continue. श्योर मैम, श्योर। Thank you so much. थैंक यू मीनू जी, थैंक यू। Thank you, Madhvi. Yeah, I'll call you tomorrow, Madhvi. श्योर श्योर श्योर। Thank you. या फ्रेंड्स, किसी और को कुछ ध्यान अनुभव या एक्सपीरियंस? पूनम जी आप हैं, आ गए वापस? पूनम जी ध्यान में आते ही ना उन्हें कंट्रोल कर नहीं पाते मैम। वो पूरा होने के बाद जब हम लोग टाटा बाय करते हैं तब वो बाहर आती है। बहुत अच्छा ध्यान होता है उनका। जी मैम, आई थिंक, जी कोई नहीं मैम, फिर से आइएगा क्योंकि हम लोग आपके आदी हो गए हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा बता रहे हैं। सभी लोग ना लाइक वेट कर रहे हैं कि मैम का कब सेशन होगा, तो हम लोग आपको आगे भी पकड़ेंगे। प्लीज गिव अस द टाइम। श्योर श्योर। थैंक यू so much ma'am, it was like really wonderful session, seriously अच्छा, आपने अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच फिर से, बहुत बहुत थैंक यू। आभार। तो दोस्तों, कल हम इसी समय मिलेंगे एक नई स्वाध्याय के साथ। आप सभी ऊर्जा